नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। सबसे करीब अगर हम किसी के होते हैं, तो वो है हमारी माँ। माँ की व्याख्या करना या माँ को शब्दों में बाँधना इतना मुश्किल है क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे संस्कृति में, हमारे सिविलाइज़ेशन में कि माँ को भगवान ने यहाँ भेजा क्योंकि वो हर जगह नहीं पहुँच सकता और इसलिए माँ को हम भगवान स्वरूप मानते हैं और हम पूजनीय मानते हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता इतनी विशाल है कि हम तो यहाँ पत्थरों में भी भगवान देखते हैं और यहाँ की नदियों को ये जो है उसको भी माँ कहते हैं। तो ये शब्द जो है माँ, वो शब्द नहीं है। तो माँ कैसी होती है इसका सुंदर वर्णन जो है कई कवियों ने, कई विद्वानों ने आज तक किया है, करते आए हैं। तो माँ जो है, वो माँ हमारी धरती माँ है, माँ हमारा देश है, जैसे हम भारत माता कहते हैं। नदियाँ हमारी माँ है। तो कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो कभी भी ये सोच ही नहीं सकता कि वो अपनी माँ का अपमान करे या अपशब्द बोले, किसी की भी माँ का, क्योंकि उसका जो स्थान है वो बिल्कुल भगवान की तरह ही होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करते हैं और करते आ रहे हैं। हाल ही में बिहार में एक प्रचार के दौरान मंच से हमारे प्रधानमंत्री जो है उनकी माँ को गालियाँ दी गई और इससे रिलेटेड ही कल बिहार बंद का आह्वान एनडीए में किया हुआ था। तो ये जो न्यूज़ आई है, कल का जो उनका प्रोटेस्ट था, एनडीए ने बिहार बंद करने का जो प्रोटेस्ट रखा था क्योंकि प्रधानमंत्री की माँ को कांग्रेस और आरजेडी की मंच से किसी ने गाली दी। तो ये चर्चा का विषय नहीं है, ये अपमान है। अब देखिए, सोचिए आप, एक सेकंड के लिए सोचिए, कैसा कोई ऐसा कर सकता है? कोई भी सभ्य इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? क्या उनको बोलेंगे जिनको अपनी माँ या दूसरों की माँ जो है, उसके लिए आदर मन में ना हो? जिस मंच से प्रधानमंत्री की माँ को, जो अभी अस्तित्व में नहीं है, स्वर्गीय है, उनको गाली दी गई, तो ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि कोई भी दुर्विचारी इंसान ही कर सकता है, जिसको सम्मान नहीं है नारी जाति का या माँ का। तो ये घटना तो हुई, उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन यहाँ देखो 2 एंगल है। पहला एंगल ये है, पहली बात मैं ये रखना चाहती हूँ कि जिसके मंच से ये हुआ, वो है कांग्रेस आरजेडी। ना ही उनके कोई भी नेता ने इसका विरोध किया, ना ही कुछ ऐसा बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिसने भी बोला है उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कुछ भी नहीं बोला। तो मौन सम्मति है, ऐसा एक संदेह मन में है या फिर हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि विरोध ही नहीं हुआ। उल्टा ये कहा गया इन नेताओं के द्वारा, जो कल का बंद एनडीए ने घोषित किया था और उस दौरान उन्होंने ऐसा कहा कि बीजेपी ने ज़बरदस्ती बंद करवाया, रास्ते में आने जाने वाली जो महिलाएं थी उनका अपमान किया, इस तरह के स्टेटमेंट्स कल आए थे। तो ये सारी घटनाएं जो है वो ये हमको दर्शाती है कि अभी भी ये लोग नहीं मानते हैं कि एक प्रधानमंत्री की माता को गाली दी गई और ये बहुत ही
बड़ा जो है एक अपराध है। वो मानने को तैयार ही नहीं है। अगर मानने को तैयार नहीं है, अगर मानते तो उनके स्टेटमेंट आते ना, स्टेटमेंट नहीं आए। तो ये लोगों की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस की बात करते हैं, तो इनके जो नेता है राहुल गांधी, जो छोटी छोटी बात के ऊपर अपने स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बड़े बात पे तो देते ही रहते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बात है इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो उनकी मानसिकता के ऊपर भी हमको संदेह होता है। आप मुझे एक ऐसी रैली, एक ऐसा भाषण राहुल गांधी जी का बता दीजिए जिसमें उन्होंने नारे लगाए हो भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम। कहीं पे भी हमको आज तक नहीं सुनाई देता है। तो ये देश हमारे लिए माँ स्वरूप है। इस देश को हम हमारी जननी मानते, जननी जन्मभूमि मानते हैं। जो श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, मतलब ये कि ये भी हमारी माँ है। तो हमने कभी उनके मुंह से ये नारा नहीं सुना भारत माता की जय। तो ऐसे लोग और उनको फॉलो करने वाले लोग अगर ऐसी हिमाकत करते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 2-3 दिन पहले कही थी। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी विदेश में थे, एससीओ समिट में थे, वहां से आए, उसके बाद भी उन्होंने इसके ऊपर अपना विरोध नहीं जताया कि हाँ मेरी माँ को लेकर गाली दी गई। वो वेट करते रहे सही समय का, और सही समय आने पर ही उन्होंने बहुत बड़ा हमला इन लोगों के ऊपर किया जिन्होंने उनकी माता का अपमान किया। अपने भाषण में, जो भाषण था, जो महिलाओं को ही संबोधित कर रहे थे, उस भाषण में उन्होंने सबको एक मैसेज दिया। और इस प्रसंग को, इस घटना को उन्होंने जोड़ा भारत माँ से, महिलाओं से, और महिलाओं के सम्मान से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से। तो जो विरोधक आए दिन गालियां देते रहते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं उनको, और बिना कोई कारण उनकी माता जी को घसीटा पूरी इस पॉलिटिकल सिचुएशन में, उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश था और जवाब भी था प्रधानमंत्री मोदी जी का। पहली बात तो ये उन्होंने कही थी कि मेरी माँ का अपमान मतलब हर नारी, हर महिला का अपमान है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम परस्त्री को भी अपनी माँ और अपनी बहन की तरह मानते हैं। उन्होंने इस बात को भारत माँ से भी जोड़ा कि जो लोग भारत माँ का अपमान करते वो है, वो मेरी माँ का अपमान करेंगे तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बिहार को इस घटना से जोड़ा, बिहार की संस्कृति को, बिहार की परंपरा को जोड़ा। बिहार ऐसा एक प्रदेश है जिस प्रदेश ने हमको महान लोग दिए। जैसे अगर हम रामायण काल से बात करते हैं तो माता सीता, फिर अनेक राष्ट्रपति जैसे है वहां से आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, फिर बाद में गौतम बुद्ध है। इस सारी बातों को उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कैसे ये धरती, ये बिहार की धरती जो है सम्मान करती है नारियों का, माता सीता। फिर उन्होंने उन परंपराओं का भी ध्यान दिया। छठ पूजा जो होती है, नदी के पास जाकर पूजा होती है, नदी को भी हम माँ की तरह मानते हैं। गौतम बुद्ध क्या प्रदेश है, तो सबका प्रदेश इस तरह से है, और उसी प्रदेश में एक मंच से इस तरह की बातें होना सही में बहुत अपमानास्पद बात है उनके लिए, जो इसको अभी भी एक गलती या अपराध नहीं मानते। तो यहाँ पर इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए प्रधानमंत्री से, कि उन्होंने निजी हमला होने के बावजूद
पेशेंस रखा, धैर्य रखा, सही समय का इंतज़ार किया और फिर उन्होंने वार किया उन लोगों के ऊपर, पर्टिकुलरली कांग्रेस और आरजेडी लीडर्स। वो उपस्थित नहीं थे उस मंच पर, लेकिन वो मंच उनका तो था, तो ये तो गलती उनको माननी पड़ी थी, लेकिन नहीं माने। तो यहाँ एक हम क्या कह सकते हैं, ये डिफरेंस बिटवीन मैच्योर लीडर, बिटवीन द थॉट प्रोसेस ऑफ अ लीडर एज वेल एज द रिस्पेक्ट फॉर द मदरलैंड, कंट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, परंपरा, जो हमको एलओपी में बिल्कुल नहीं दिखती। और जैसे परवरिश होती है वैसे हम बनते हैं, हमारे संस्कार मायने रखते हैं। इसके लिए हमारे संस्कृति में कहा गया है कि बच्चों के ऊपर उस तरह के संस्कार करो। तो हमारे एलओपी के ऊपर किस तरह के संस्कार हुए हैं ये हमको दिखता है कि अभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी और एक शब्द विरोध में नहीं आया। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज अबाउट। तो माँ, चाहे वो भारत माँ क्यों ना हो या फिर हमारी माँ क्यों ना हो, उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। माँ को या भारत माँ को बांधने की कोशिश या बांधा बहुत सुंदर तरीके से हमारे प्रसिद्ध कवि जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, उस गीत में भारत माँ की कल्पना की है, सुंदर कल्पना की है। पहला जो उसका स्टांजा है, जो उसमें कहते हैं, क्योंकि वो वंदे मातरम एक कविता ही है जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें से ली गई और उसमें उन्होंने भारत माँ की सुंदर कल्पना करते हुए, वर्णन करते हुए कहा है सुजलाम सुफलाम। और बाद में सेकंड स्टांजा में वो कल्पना करते हैं मूर्ति के रूप में, एक देवी के रूप में। कवि है तो कवि तो कोई भी कल्पना कर सकता है, कुछ भी कल्पना कर सकता है। एक मूर्ति के रूप में अगर उन्होंने भारत माँ का वर्णन किया, और कितना सुंदर वर्णन है, आप सबको पता है। लेकिन ये जो है वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रगान नहीं हुआ, ये राष्ट्रगीत हुआ। और इसका कारण क्या था? क्योंकि उस टाइम पे जब ये डिसाइड होने वाला था कि कौन से गीत को हमारा राष्ट्रगीत बनाया जाए या राष्ट्रगान बनाया जाए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई जो कविता है जन गण मन, उसको हमने हमारा नेशनल एंथम माना और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत बना। लेकिन इसका विरोध हुआ था जब इसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि वंदे मातरम को हमारा नेशनल एंथम बनाया जाए। आपत्ति के कारण क्या थे? आपत्ति के कारण ये थे कि मुस्लिम लोगों को ये मंजूर नहीं था कि जो आनंद मठ इस उपन्यास में ये जो कविता है जिसमें हमारे भारत माँ का वर्णन है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। आपत्ति का कारण बना तो कांग्रेस ने चिंतन किया और बाद में फिर डिसीजन ये हुआ कि इसको हम एज अ नेशनल एंथम नहीं स्वीकार करेंगे, बट जन गण मन को राष्ट्र, हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर हम हमारे इतिहास को देखते हैं, पूरे इतिहास को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया और हर बार देखते हैं ना, कोई भी मूवमेंट चल रहा हो या फिर प्रोटेस्ट चल रहा हो, रैली निकल रही हो, तो एक नारा उस टाइम पे सभी फ्रीडम फाइटर्स लोग लेते थे, वो था वंदे मातरम या फिर इनकलाब जिंदाबाद। तो अचानक से ना फिर हमारे मन में ये विचार आता है कि जब पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में ये नारा लग रहा था वंदे मातरम, तो वो वंदे मातरम गीत हमारा राष्ट्रगीत गान क्यों नहीं बना या नेशनल एंथम क्यों नहीं बना? तो इसका कारण ये है कि जब इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, तब उस टाइम पे जो मुसलमान लोग थे या फिर जो भी कोई था, उन्होंने विरोध किया था कि ये आपत्तिजनक है, हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं और इसमें मूर्ति का वर्णन किया है, देवी दुर्गा का वर्णन किया है, इसलिए इसका विरोध हुआ और कांग्रेस ने वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बात हुई कि ये भारत माँ का वर्णन करते हुए जो कविता है, ये इस तरह से डिसीजन हुआ। तो
वही कांग्रेस जब आगे आती है और उनकी जनरेशन जो है एलओपी, वो कैसे सम्मान करेगी हमारी माँ का, भारत माँ का? क्योंकि विदेश में जाकर जो कुछ भी बोलते हैं वो उनके जो बयान होते हैं, उनका जो स्पीच होता है, वो भारत माँ के खिलाफ ही होता है हमेशा। आप चाहे उनकी कोई भी भाषण देख लीजिए, लंदन में गए, यूएस में गए, अलग-अलग जगह पर बोले और वहाँ जाकर हमारे खिलाफ ही बोले हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी की माँ के लिए बोला गया हो और उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आज का जो ये वीडियो था ना, ये मैंने आज जानबूझकर इसलिए बनाया, पर्पसफुली मेरे मन में जो उथल-पुथल हो रही थी कि हम इतने कैसे गिर सकते हैं कि किसी की माँ को गाली दे दें और जो अभी जीवित नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। और एक बात, जैसे मैंने कहा कि किसी की भी माँ क्यों ना हो, माँ, माँ होती है। और इसका वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि जो है पंडित ओम व्यास, उनकी वो कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसमें वो कहते हैं माँ का वर्णन करते हुए, बिल्कुल सरल है लेकिन हृदय में हमारे ऐसे इमोशंस पैदा करती है कि हम भूल जाते हैं सब कुछ। लगता है अरे माँ कितनी प्यारी होती है। हमारी भाषाएँ कितनी हैं, अनेक भाषाओं में माँ का वर्णन करते हैं, तो माँ शब्द के लिए कितने सारे शब्द हैं, पर्यायी शब्द आ जाते हैं। मदर, मदर है इंग्लिश में, बहुत संकुचित लैंग्वेज है इंग्लिश, मदर। उसके सिनोनिम्स में देखिए आपको क्या मिलता है। लेकिन जब हम हमारी भाषाओं को देखो, माँ, आई, बा, कितने सारे शब्द मिल जाएँगे और फिर वर्णन कितना अच्छा होगा, ये भी हम सोच सकते हैं। तो ये जो है कवि पंडित ओम व्यास जी, उन्होंने माँ का वर्णन करते हुए क्या लिखा है, मैं थोड़ा-सा आपको सुनाऊँगी तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे ये जो लोग हैं, कांग्रेस और आरजेडी लोग के जो लोग हैं, उन्होंने अपमान करते हुए बोला और उनको ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो पंडित ओम व्यास की माँ के ऊपर जो कविता है, वो कहती है, बताती हूँ मैं आपको, जो भी जिन्होंने भी माँ को गाली दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को, वो एक बार ये कविता ज़रूर पढ़ लें। माँ क्या होती है? माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पालना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ, माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ, माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ, माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। इतना सुंदर वर्णन किया है पंडित ओम व्यास जी ने, बहुत लंबी कविता है, तो पूरी तो नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया उसमें से हमको ये ज़रूर एहसास होता है कि माँ का वर्णन कितना सुंदर ओम व्यास जी ने किया है और माँ क्या होती है। तो आज की बात इतनी ही, बस मेरी भावनाएँ मैंने आपके सामने प्रकट की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।